फॉरेन कंपनीज़ को चाइना में एक अच्छा खासा स्ट्रगल हो रहा है और इसीलिए वो लोग अपना स्ट्रैटेजी को रिवैम्प कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि किस तरह का चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो पहला चैलेंज है चाइना का इकोनॉमी इटसेल्फ इज स्लोइंग डाउन। तो उसका जीडीपी 5% से ग्रो कर रहा है, रिटेल सेल्स 3 to 4% से ग्रो कर रहा है और रियल एस्टेट जहाँ तक 10% से कॉन्ट्रैक्ट किया था लास्ट ईयर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक कंजम्पशन का स्लो डाउन है और अलग से जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके कारण सप्लाई साइड बढ़ रहा है। तो डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। और दूसरा प्रॉब्लम है जो लोकल कंपटीशन, लोकल प्लेयर अच्छा खासा चैलेंज दे रहे हैं इनको। तो मार्केट क्राउडेड हो चुका है, तो सभी लोग एक प्राइस कंपटीशन में लगे हैं, हर लोग प्राइस कम कर रहे हैं, तो इसके कारण प्रॉफिट मार्जिन में असर पड़ रहा है। जो तीसरा पॉइंट है मोर डिमांडिंग कंज्यूमर्स। तो चाइनीज जो कंज्यूमर है वो अभी क्वालिटी डिमांड कर रहा है उस प्राइस को पे करने के लिए। ये सारे हो गए प्रॉब्लम जो फॉरेन कंपनी चाइना में फेस कर रहे हैं। अभी इसके लिए ये कंपनी लोग क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है समझना। और उससे पहले एक पॉइंट समझते हैं जो एक कंसल्टेंट ने कहा था, इफ़ यू डू नॉट कम्पीट विद देम इन चाइना इवेंचुअली यू नीड टू कम्पीट विद देम आउटसाइड चाइना। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ कंपनियां ने चाइना छोड़ के चले गए, चलो यार नहीं करते बिजनेस, मगर ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप चाइना में उसको कम्पीट नहीं कर पाओगे तो कल जाके वो आपके देश में, आपका मार्केट में आके वो कंपटीशन करेगा। तो इसलिए ये कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है कि वो वहाँ पर जाके अपना इनोवेशन करे, डिज़ाइन चेंज करे, जो करना है करे, बट आपको कम्पीट करना पड़ेगा। क्योंकि चाइना सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है विथ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, कोई कंपनी इसे इग्नोर नहीं कर सकता। तो कंपनी इसे एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में देख रहे हैं। तो बेसिकली अपना एक नया स्ट्रैटेजी, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और चाइना में लॉन्च करके, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है तो वो एक टेस्ट करने के लिए कि ये प्रोडक्ट सच में, ये इनोवेशन सच में चलेगा नहीं चलेगा, उसके लिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फोल्क्सवैगन कंपनी जो कार कंपनी है, उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना में किया और वो लोग नए गाड़ी बना रहे हैं चाइना के टेस्ट के हिसाब से, चाइना को कंज्यूमर को क्या पसंद है उस हिसाब से। उसी तरह से गलीन करके जो LVMH जो फ्रेंच ब्रांड है, जो फ्रेंच लग्जरी परफ्यूम कॉस्मेटिक स्किन केयर ब्रांड है, तो वो लोग भी अभी लॉन्च कर रहे हैं अपना लिपस्टिक या बाकी स्किन केयर प्रोडक्ट चाइना के टेस्ट के हिसाब से, लोकल टेस्ट। आप अपना यूरोपियन टेस्ट चाइना में नहीं दे सकते हो, तो इसीलिए वो लोग अभी चाइनीज टेस्ट के हिसाब से, उनको क्या पसंद है उस हिसाब से वो लोग अपना स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सिमिलरली आइकिया ने जाके वहाँ पर अपना प्राइस कम कर दिया। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल रिसेंटली एक टूथपेस्ट लॉन्च किया जो वहाँ लोकल एक रिसर्च कंपनी के साथ मिलके वो वाइटनिंग टूथपेस्ट को डेवलप किया और लॉन्च किया। तो ये कंपनी चाइना को एक्चुअली छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, मगर क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना बड़ा मार्केट है, तो ये लोग टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में इसको आजमा रहे हैं। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब।